कभी कभी जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनकी हमने कभी उम्मीद नहीं की होती, और फिर भी उन्हीं क्षणों में हम अपनी सच्ची ताकत को पाते हैं। मिलिए आयशा से, एक ऐसी महिला जो दृढ़ता, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है कि ईश्वर हमें कभी भी वह बोझ नहीं देते जिसे हम सहन नहीं कर सकते। आयशा तलाकशुदा नहीं है, लेकिन उसका जीवन सामान्य भी नहीं है। वर्षों से वह अपने पति से अलग रह रही है। ये कभी कभी मिलते हैं, लेकिन भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन उसे अपने पति से नहीं मिलता। उसने उस साझेदारी के अभाव के बावजूद, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, आयशा हमेशा मजबूत खड़ी रहती है। सभी जिम्मेदारियों का बोझ उसी पर है। अपने बेटे की परवरिश, अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल और सभी की जरूरतों को पूरा करना। फिर भी उन चुनौतियों के बावजूद उसने मुस्कुराने का तरीका खोज लिया है। जैसे जैसे समय बीतता है, आयशा ने एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करना। यह एक ऐसा काम है जिसमें धैर्य, प्रेम और अथाह समर्पण की आवश्यकता होती है। हर दिन वह अपने बेटे और माता पिता की जरूरतों को संतुलित करती है, कभी शिकायत नहीं करती। यह एक ऐसा काम है जिसे अधिकांश लोग भारी मानेंगे, फिर भी आयशा इस जिम्मेदारी में शांति पाती है। वह मानती है कि भगवान सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्हीं लोगों को देते हैं जिन्हें वे जानते हैं कि वह सक्षम है। उसे पता है कि उसके जीवन का यह समय भले ही कठिन हो, अपने आप में एक उपहार है। फिर उसका बेटा है, वह उसकी जिंदगी की रोशनी है। हर दिन आयशा उठती है ये जानते हुए कि वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रही है, अपने बेटे की मां बनना। वह उसकी चट्टान, उसके आराम और उसकी मार्गदर्शक रोशनी है। जबकि अन्य माताओं को अधिक मदद मिल सकती है, आयशा उनके साथ की साधारणता में खुशी पाती है। वे एक ऐसा बंधन साझा करती है जिससे किसी भी चुनौती के बावजूद तोड़ा नहीं जा सकता, और इन पलों में आयशा को संतुष्टि महसूस होती है। वह छोटी छोटी चीजों में खुशी पाती है, हंसती है, गले मिलना, साझा अनुभव करती है। ऐसे क्षण होते हैं जब आयशा ने हर उस चीज पर विचार किया है जिससे वह गुजरी है, अकेलापन, संघर्ष। लेकिन इन शांत क्षणों में उसे गहरी समझ में आता है वह ठीक वही है जहां उसे होना चाहिए। हाँ, वह ये कठिन है। हाँ, उसे संदेह के क्षण होते हैं, लेकिन आयशा ने कभी भी इन पलों को अपनी परिभाषित नहीं करने दिया। वह मानती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां सजा नहीं होती, वे छुपे हुए आशीर्वाद होते हैं। भगवान हमें जिम्मेदारियां देते हैं जिन्हें वे जानते हैं कि हम संभाल सकते हैं, भले ही हम खुद पर संदेह करें। आयशा ने खुशी को कठिनाइयां के अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत में पाया है, जिससे वे आगे बढ़ सकती हैं। अपने दिल में आयशा जानती है कि खुशी परिपूर्णता से नहीं आती है, या सब कुछ समझ जाने से नहीं आती। यह प्रेम से आती है, दृढ़ता से आती है, हर पल में उद्देश्य खोजने से आती है। वह अपने बेटे को भी वही मूल्य सिखाती है। वह उसे बताती है जीवन हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा मैं रहूंगी, और वह पर्याप्त है। यह सिर्फ उसके लिए एक संदेश नहीं है, बल्कि खुद के लिए एक याद दिलाना है। हर चुनौती के माध्यम से आयशा ने सीखा है कि वह पर्याप्त है। उसे किसी और की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। वह जीवन जो वो जीती है, उसके सभी उतार चढ़ाव के साथ उसकी ताकत और उसकी अटूट आस्था का परिणाम है। वह परिपूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अंत में आयशा जानती है कि खुशी सब कुछ पाने में नहीं है, ये इस बात में है कि आप जहाँ हैं वहाँ शांति में रहना और विश्वास करना कि आप बिल्कुल वही हैं जहाँ आपको होना चाहिए। सभी एकल माताओं, देखभाल करने वालों और रोजमर्रा के योद्धाओं के लिए याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। भगवान ने आपको जो जिम्मेदारी दी है वह इसलिए क्योंकि वह जानती है कि आप सक्षम हैं। और सभी चुनौतियों के बीच आयशा ने अपने जीवन में जो खुशी और शांति पाई है वह आपको भी मिल सकती है। चलते रहिए, क्योंकि जिस यात्रा पे आप हैं उसमें गहरा उद्देश्य है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको छुआ हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रेरणादायक सामग्री प्राप्त हो सके। और याद रखें, चाहे जीवन आपके रास्ते में क्या भी लाए, आप उसे अधिक मजबूत हैं जितना आप जानते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय